साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निक पावर स्टी पावर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो एएलपी सीबीटी 2 के लिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास ले रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ा था, तो उसके आगे हम टॉपिक को देखते हैं। इसमें आज की क्लास में हम बहुभुज जो हुए थे, बहुभुज के बाद में आगे हम जो टॉपिक है उसको देखेंगे। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बनेगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आगे टॉपिक देखते हैं। देखते आगे। तो हमने लास्ट क्लास में बहुभुज के बारे में पढ़ा था कि बहुभुज क्या होता है और किस किस टाइप के बहुभुज बनते हैं। ठीक है, तो बहुभुज क्या होती है? जो 4 से ज्यादा शेप बनती है या 3 से ज्यादा शेप बनती है वो बहुभुज होती है। अलग अलग तरह के बहुभुज के बारे में पढ़ा था और बहुभुज में जो कोण पढ़े थे उसके बारे में देखा था। तो उसके आगे अब है उत्कीर्ण बहुभुज और परिघत। उत्कीर्ण और परिघत बहुभुज क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा बहुभुज जो जिसमें क्या होगा, आउटर बनेगा वर्त से, जो वर्त से आउटर बनेगा उसको क्या बोलते हैं? परिघत बहुभुज। क्या बोलते हैं? परिघत बहुभुज। तो ऐसा बहुभुज जो वृत्त के बाहर बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिघत बहुभुज। परिघत बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो वर्त के अंदर बने तो क्या बनता है? परिघत बहुभुज बोलते हैं। समझ मारी सबको बात? ठीक है, जो वर्त के बाहर बने उसे परिघत बहुभुज कहते हैं। परिघत बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज पता है आपको, मैंने बताया था क्या होता है। क्या होता है बहुभुज? बताइए, लास्ट क्लास जिन्होंने ली थी। तीन या अधिक भुजाओं से। तो क्या चतुर्भुज भी बहुभुज है? बिल्कुल है। पंचभुज भी है, षटभुज भी है, अष्टभुज भी है, नवभुज भी है, द्वादशभुज भी है। इनके मैंने आपको कोण बताए थे कि कौन सा कोण कितनी डिग्री पर झुका होता है, जो उसके कोण बनता है। ठीक है, वो कितनी डिग्री, वो मैंने बताया था। तो ऐसा बहुभुज जो वर्त के बाहर बने क्या कहलाता है? परिघत बहुभुज कहलाता है। ठीक है, और ऐसा बहुभुज जो वृत्त के अंदर बने, वर्त के अंदर कैसे बनेगा? स्पर्श रेखाओं से बनेगा। ठीक है, वर्त के अंदर बने उसे उत्कीर्ण बहुभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कीर्ण बहुभुज भी कहते हैं। तो ये बातें सभी आप सभी को समझ में आ रही है? नहीं, बताइए मुझे। तो ऐसा बहुभुज जो वर्त के बाहर बने, परिघत कहलाता है। ठीक है, और जो वर्त के अंदर बने उसे क्या बोलते हैं? उत्कीर्ण। वर्त के अंदर बने उत्कीर्ण, वर्त के बाहर बने परिघत। तो बहुभुज किसी भी शेप का बन सकता है। ठीक है ना, तो हम बहुभुज की शेप देख लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं परिघत बहुभुज या बना लो, चाहो तो उत्कीर्ण भी बना सकते हो। ठीक है, तो बहुभुज में जैसे मैंने बताया था ये इस तरीके से बहुभुज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोण बताइए, जिन्होंने लास्ट क्लास लिए बताइए, पंचभुज का जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? बताइए कितने का बनता है? 72 डिग्री का। ठीक है, तो पंचभुज का जो कोण बनता है यहाँ पर, संलग्न कोण दो जो होते हैं ना, वो 72 डिग्री पर झुके रहते हैं। कितनी डिग्री पर? अच्छा, षटभुज के 60, पंचभुज के 72, षटभुज के 60। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया। तो ये देखो भुजाएं गिनो, 1 2 3। ठीक है, अपने को क्या बनाना है? पंचभुज बनाना है ना? बना या नहीं बना मुझे बताइए। 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए ये बन गई 1 2 3 4 और 5, ये पंचभुज बन गया। चाहो तो आप कोई भी बहुभुज बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन बात ये हो रही कि हमको उसके अंदर वर्त बनाना है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि जो वर्त के बाहर बने उससे क्या कहते हैं, या वर्त के अंदर बने तो उससे क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने उत्कीर्ण और परिगत के बारे में बता दिया। अब इसके अंदर हमको वर्त बनाना है। तो सबसे पहले बताओ परिगत बने कौन सा बने, बताओ। चलिए सबसे पहले बना लेते परिगत, यानी कि जो वर्त के बाहर बनेगा वो क्या कहलाएगा, जो वर्त के बाहर बनेगा क्या कहला, परिगत बहुभुज। तो इसके अंदर वर्त कैसे बनेगा, देखिए ये इसका केंद्र बिंदु होगा और यहां से इसकी स्पर्श रेखा को करते हुए अंतर स्पर्श रेखा करोगे, यहां से अंतर स्पर्श होगा। जो आईटी की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पहले होती थी उसमें हम बहुभुज को बनाना भी सिखाते थे कि बहुभुज का निर्माण ऐसे होता है, इसमें हम ड्राइंग पूरी इसकी बनती थी, ठीक है। तो इस तरीके से अंतर बहुभुज बनता है। अब हमको बनाना है परिगत। क्या बनाना है, परिगत तो हमारा हो चुका है बहुभुज जो वर्त के बाहर बना है। अब हमको क्या बनाना है, उत्कीर्ण बहुभुज। तो उत्कीर्ण बहुभुज कैसे बनेगा, तो उत्कीर्ण भी ऐसे ही बनेगा, देखो ठीक है। सबसे पहले बहुभुज बनना करते हैं, ये देखिए बन गया ना। ये आपके कोण कितने डिग्री का होता है बता दिया मैंने, बताइए कितने डिग्री का होता है, 72 डिग्री। याद होना चाहिए सबको पंचभुज का कोण कितना होता है, षटभुज का कितना होता है, अष्टभुज का कितना होता है, प्रीवियस क्लास में सारा बता चुका हूँ डाटा, ठीक है ना। पंचभुज का कितना होता है, षटभुज का ये पे आपकी एक भुजा, ये दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, गिननी आनी चाहिए भुजा कौन सी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए बहुभुज में अब हमको क्या बनाना है, उत्कीर्ण बहुभुज। उत्कीर्ण बहुभुज यानी जो वर्त के अंदर बने, जो वर्त के क्या बने, अंदर बने। तो हमारा अब ये वर्त का केंद्र होगा एक, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके आउटर बनाना है वर्त। तो वर्त क्या होगा, इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ इस तरीके से बनेगा, समझ में आ रही बात। ये इसका वर्त है, ये मैं इससे ब्लू से बना, ये आपका अंदर वाला वर्त है, ठीक है। ये आपका अंदर वाला बन गया, ये आपका अंदर वाला बन गया। जब आप ड्राइंग बनाओगे ना, जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहले जो होता था उसमें आपको ड्राइंग में सीटों में बनाना पड़ता था, उसमें हम बकायदा ये शेप बना के फिर अंदर क्या, पहले तो क्या बनता था पंचभुज बनता था, उसके अंदर फिर अपन क्या करते थे, वर्त का निर्माण करते थे। तो हमको बनाना तो नहीं है, अपने को ऐसे ही सीधा ही ध्यान रखना है कि उत्कीर्ण बहुभुज क्या होता है, परिगत क्या होता है। आपको डायग्राम देके पूछ सकता है कि इसमें से परिगत बहुभुज कौन सा है और उत्कीर्ण बहुभुज कौन सा है। तो ये बात समझी को समझ में आई नहीं। अब मुझे बताओ ये बहुभुज किस प्रकार का है, कौन सा है बताओ, परिगत है उत्कीर्ण है, ये परिगत नहीं है, उत्कीर्ण बहुभुज जो वर्त के वर्त। तो ऐसा बहुभुज जो वर्त के बाहर बने परिगत कहलाता है और जो वर्त के अंदर बने उत्कीर्ण बहुभुज कहलाता है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा उत्कीर्ण है कौन सा परिगत है, बताइए इन दोनों में से कौन सा उत्कीर्ण है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा उत्कीर्ण है कौन सा परिगत है, बताइए। जो वर्त के बाहर अंदर बने उसको क्या बोलते हैं, उत्कीर्ण बहुभुज। तो ये उत्कीर्ण बहुभुज, उत्कीर्ण बहुभुज जो वर्त के अंदर बने, जो वर्त के अंदर बनता है उसको उत्कीर्ण बोलते हैं, और जो बहुभुज वर्त के उसको क्या बोलते हैं, परिगत बहुभुज बोलते हैं। अब हेडिंग डालिए आगे बहुभुज के गुणधर्म, नेक्स्ट लिखते हैं बहुभुज के गुणधर्म। तो यहां तक सबको समझ में आया, उत्कीर्ण और परिगत। उत्कीर्ण में वर्त के अंदर बनेगा, परिगत में बाहर, परि मतलब बाहर, परिगत मतलब बाहर बनाना, क्या बनाना बहुभुज, उत्कीर्ण यानी वर्त के अंदर बनेगा, ठीक है। यहां तक सभी क्लियर है। अब हम आगे लिखते हैं बहुभुज के गुणधर्म। बहुभुज के गुणधर्म मतलब बहुभुज में क्या क्या गुण होता है वो सभी को लिखना है। लिखिए नियमित बहुभुज के सभी कोने वर्त की परिधि को स्पर्श करते हैं। नियमित बहुभुज के सभी कोने, अच्छा मुझे बताइए नियमित बहुभुज क्या होता है, बताइए। इसकी भुजाएं और आंतरिक कोण बराबर होते हैं।
वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण बराबर क्या कहलाता है? नियमित बहुभुज। ठीक है, तो नियमित बहुभुज के सभी कोने वर्त की परिधि को, किसको? वर्त की परिधि को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं। तो बात समझ में आई, नियमित बहुभुज सभी कोने क्या करते हैं? वर्त की परिधि को स्पर्श करते हैं। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट आगे देखिए, नियमित बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो नियमित बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, नियमित बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आगे लिखिए, आगे लिखते हैं, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे ज्ञात करता है? तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? 2n-4 इंटू में 90 डिग्री से ज्ञात करते हैं। 2n-4 इंटू 90 डिग्री से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये बहुभुज के गुणधर्म है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे ज्ञात करता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। 2n-4 इंटू में 90 डिग्री, ये आंतरिक कोण ज्ञात करने का सूत्र है कि आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं? 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताना, आंतरिक कोण कोई निकालना पूछ ले अगर अपने को, कि जैसे पंचभुज है, पंचभुज का आंतरिक कोणों का योग निकालो, निकाल सकते हो क्या? पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हो क्या? बताओ, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालोगे? बताओ बताओ। देखिए, n का मतलब यहां पर क्या है? n बराबर भुजाओं की संख्या है। क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो पंचभुज में भुजाएं कितनी होती है बताइए? 5 होती है। -4 इंटू में 90 डिग्री, 2 इंटू 5 -4 इंटू 90 डिग्री। इसको सोल्व कीजिए, कितना होता है? 6 होगा ना? 6 इंटू 90 डिग्री, तो 9 × 54 यानी कि 540 डिग्री आंसर। ये आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग बताइए कितना होता है। तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, इस सूत्र से हम आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए कि षट्भुज के आंतरिक कोणों का योग बताओ कितना होगा? षट्भुज के आंतरिक कोणों का योग बताइए कितना होगा? निकालिए, सभी निकालिए। षट्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो जैसे हमने पंचभुज का निकाला वैसे आप षट्भुज का आंतरिक कोणों का योग निकालिए कि षट्भुज, षट्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेक्सागोन बोलते हैं ना। तो षट्भुज के आंतरिक कोणों का योग, षट्भुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालेंगे बताइए? तो 2n-4 इंटू 90, तो षट्भुज भुजाएं कितनी होती है? 6 -4 इंटू 90, तो 6 दूनी 12, 12 में 4 के 8, 9 8 72। ऐसे करना पड़ेगा क्या? चलो कोई नहीं, 8 इंटू 90 कितना हो गया? 720, तो 720 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 12 में 4 के 8, 8 इंटू 90 कितना? 200, सॉरी 9 कितना? 8 इंटू 9 720 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 720 डिग्री। तो उत्कीर्ण और नियमित बहुभुज में समझ में आपको कोई दिक्कत? बहुभुज के गुणधर्म बता दिए। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए व्रत। व्रत अगला हमारी हेडिंग है व्रत। व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किल।
वृत्त सर्किल क्या होता है? वृत्त क्या होता है बताइए? वृत्त क्या होता है? वृत्त में 4 भुजाएं थोड़ी ना होती है। 4 भुजाएं चतुर्भुज की होती है। 4 भुजाएं किसकी होती है? तो वृत्त की 4 भुजाएं थोड़ी ना होती है। लिखिए डेफिनेशन लिखिए। किसी बिंदु का वह बिंदु पथ, किसी बिंदु का वह बिंदु पथ, किसी बिंदु का वह बिंदु पथ, किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जो किसी स्थिर बिंदु से, किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, समान दूरी पर स्थित हो। यह आपको डेफिनेशन एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। किसी बिंदु का वह बिंदु पर जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो समझ में आई सभी को बात? किसी बिंदु का वह बिंदु जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित, वृत्त कहलाता है, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है? तो ये आपको डेफिनेशन एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। किसी बिंदु का वह बिंदु पर जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित वृत्त कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बिंदु है, यहां से क्या है, समान दूरी पर स्थित अगर हो, ठीक है, तो इसको क्या कहलाता है? वृत्त कहते हैं। इस पर क्या कहते हैं? वृत्त। ये इससे समान दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। यहां से दूरी सबकी एक समान होती है, ठीक है। तो वह बिंदु पथ जो किसी दूरी से समान दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त में आगे हम देखते हैं केंद्र। क्या कहते देखते हैं? केंद्र। तो केंद्र क्या होता है? हेडिंग डालिए केंद्र। सेंटर वैसे तो मध्य भाग होता है, लेकिन हमको डेफिनेशन लिखनी है जो हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको सिलेबस के अनुसार दे रखी है, तो वो हमको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखिए केंद्र किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर, किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर, किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर। आप लोगों को साथ साथ नोट्स बनाना है ताकि आपकी ढंग से तैयारी हो पाए। लास्ट में आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो ये नोट्स बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ नोट्स बनाते जाना है सबको। तो केंद्र क्या होता है? किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर, किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल दूरी जो समान दूरी पर स्थित हो, एक चल दूरी जो एक नियत दूरी बनाते हुए, नियत दूरी बनाते हुए क्या हो? समतल में गति करे, बनाते हुए समतल में गति करे। तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। केंद्र क्या कहलाता है? किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल दूरी जो एक नियत दूरी बनाते हुए समतल में गति करता है, क्या कहलाता है? केंद्र। क्या कहलाता है? आगे नेक्स्ट लिखते हैं त्रिज्या या अर्धव्यास। नेक्स्ट है त्रिज्या या अर्धव्यास। त्रिज्या या अर्धव्यास। तो किसी वर्त के केंद्र से किसी वर्त के केंद्र से स्थित दूरी, किसी वर्त के केंद्र से दूरी जो वर्त की परिधि को स्पर्श करे, जो वर्त की परिधि को, किसी वर्त के अंदर से स्थित दूरी जो वर्त की परिधि को स्पर्श करे, क्या करे? तो क्या कहलाती है वो? त्रिज्या या अर्धव्यास कहलाती है।
अर्धव्यास कहलाती है। तो किसी वर्त के केंद्र से स्थित दूरी जो वर्त की परिधि को स्पर्श करे त्रिज्या अर्धव्यास कहलाती है। देखिए ये आपका सर्किल है जैसे मान लीजिए, और ये आपका केंद्र है। अब यहां से कोई डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे ये मैंने मान लिया इसकी ये r डिस्टेंस है, क्या है, ठीक है। अब ये केंद्र बिंदु से कोई निश्चित दूरी पर है ना, स्थित दूरी जो वर्त की परिधि को, ये इसकी बाहरी जो दूरी है ना, ये वाली, ये जो दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है, ये जो, इसको क्या बोलते हैं, परिधि पूरी को। आउटर जो एरिया उसको क्या बोलते हैं, पूरा परिधि। तो इसको एक बिंदु पर स्पर्श करा है ना, यहां से लेकर यहां तक बिंदु, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, सॉरी उसी को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। केंद्र से स्थित दूरी जो वर्त की परिधि को स्पर्श करता है, यहाँ पर क्या गलत है, त्रिज्या अर्धव्यास। अब नेक्स्ट लिखते हैं व्यास। व्यास इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, तो त्रिज्या का आधा, तो वैसे त्रिज्या का आधा नहीं होता, त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या का डबल होता है। जो त्रिज्या जो होती है ना, त्रिज्या जो होती है वो वर्त का आधा होती है, ठीक है। लेकिन हमको ये डेफिनेशन याद नहीं लिखनी क्योंकि पेपर में ये नहीं आएगी, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, किसी वर्त के केंद्र से गुजरने वाली, किसी वर्त के केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा, सरल रेखा, किसी वर्त के केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा जो वर्त की परिधि को, जो वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे, क्या कहलाता है, व्यास है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पर क्या ये दूरी और ये दूरी होनी है इस तरीके से जरूरी है, क्या हम ऐसे भी खींच सकते हैं क्या, त्रिज्या ऐसे भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। ये भी आपकी त्रिज्या बन सकती है, ऐसे त्रिज्या आपके ऐसे भी बन सकती है इस तरीके से, ये पूरा बन जाएगा तो व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही ना। तो त्रिज्या हम कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, त्रिज्या हम कैसे भी बना सकते हैं। त्रिज्या को जरूरी नहीं सीधी बना, आपकी टेढ़ी भी बनाई जा सकती है। तो किसी वर्त के अंदर से गुजरने वाली सरल रेखा जो वर्त की परिधि को दो बिंदु पर स्पर्श करे, तो आपका हम एक बना लेते हैं सर्किल या वर्त। ये हमने बना लिया वर्त। अब ये वर्त का क्या बन गया, केंद्र बिंदु O, इसको मान लिया हमने O। अब ये हमने एक सरल रेखा खींची है, ठीक है। अब इस वर्त को ये क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है वर्त के केंद्र को। जैसे आपको अगर एक वर्त का निर्माण करना हो तो आप क्या करोगे, जैसे आपको एक सर्किल का निर्माण करना है तो आप क्या करोगे, जैसे वर्त का आपने इसको आधा खोला, आधा खोल के पूरा इसने आपने क्या निर्माण कर दिया वर्त का। तो कहने का मतलब ये जो इस केंद्र होगा, जो वर्त का केंद्र होगा वो इसको क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा, ठीक है। जैसे कि ये डिस्टेंस जो केंद्र बिंदु होता है वो, ये आपको इसको d/2 आधा में बांट देगा, समझ में आ गई बात। तो ये दूरी स्पर्श रेखा इसको कर रही है और ये इसको स्पर्श रेखा कर रही है। तो किसी वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो वर्त की परिधि को दो बिंदु पकड़ती है, ये मान लीजिए दो बिंदु आपके हो गए P और Q, क्या हो गए, P और Q हो गए। तो ये दो बिंदु है, इसके बीच की सरल रेखा के क्या कहते हैं हम, व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं। ये पूरी वजह से मान लीजिए डिस्टेंस D हो गई, क्या हो गई, D हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को, इस D को क्या बोलते हैं हम, व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, वर्त की परिधि को जो क्या करे, जो वर्त के अंदर से उगरने गुजरने रेखा, सरल रेखा जो वर्त की परिधि को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है, तो ठीक है, जो वर्त की बिंदु क्या करे, स्पर्श करती, त्रिज्या केंद्र से स्थित दूरी जो वर्त की परिधि को स्पर्श करे या एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो क्या कहलाता है, अर्धव्यास। व्यास से कहलाता है जो केंद्र से गुजरने सरल रेखा जो वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है। केंद्र से गुजरने सरल रेखा इसको दो भागों में विभाजित करना है, यानी कि परिधि दो बिंदु पर स्पर्श करना, ये इसकी परिधि आउटर मैंने बताया था,
इसकी क्या होती है? परिधि। आप चाहो तो लिख सकते हो, ये इसकी क्या होती है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है? आउटर होती है। जैसे टायर है आपका साइकिल का या मोटरसाइकिल का समझ लीजिए, तो उसके बाहर जो चढ़ा रहता है टायर, वो क्या होता है भाई? साइकिल के पहिया जो बाहर आउटर होता है वो उसका टायर जो क्या है? परिधि हो गया उसका पूरा। समझ में आ गई बात? तो ये चीज है। तो ये व्यास हो गया, ये इसका क्या होगा? परिधि। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ परेशानी? चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आएगी। अगर दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, तक जय हिंद जय भारत।